डबल इंजन की सरकार यानी कि सेंट्रल में नरेंद्र मोदी की सरकार और राजस्थान में भजन लाल की सरकार, जहां तमाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण के दावों को मजबूत करती है, सिर्फ बसों पर और दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर। वहीं इनके तमाम दावे धरातल पर अगर देखे जाएं तो ना कोई मायने रखते और ना ही किसी भी तरह से किसी नारी की सुरक्षा या धरातल पर दिख रही है। एक तरफ यहाँ राजस्थान में एक बेटी उप मुख्यमंत्री यानी कि दिया कुमारी को बनाया गया है, वहीं इसी जयपुर में एक बेटी की दास्तां और उस बेटी की मां की दास्तां हम आपको रियलिटी बताएंगे कि आखिर इन बेटियों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है और यहाँ की बेटी किस तरह से असुरक्षित महसूस करती हैं। और नाइंसाफ़ी करने वाला कोई और नहीं, खुद पुलिस प्रशासन यानी कि जो जस्टिस दिलाने वाला और कानून की पालना करवाने वाला जो पुलिस प्रशासन होता है वो किस तरह से अत्याचार कर रहा है और अत्याचारियों का साथ दे रहा है। ऐसा ही एक मामला यहाँ हमारे साथ एक महिला बैठी है, विधवा है और अपने पति को पहले खो चुकी सुरेंद्र सिंह जयसिंहपुरा खोर की रहने वाली हैं। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरती हैं, बच्चे हैं उनका पालन पोषण करती हैं। सवाल ये कि आखिर इस विधवा महिला को तकलीफ़ किस चीज़ की होगी, आदमी इसका है नहीं और मजदूरी मेहनत करके जब अपना पेट पालन करती है तो फिर इसको दिक्कत क्या आई। इस महिला की एक दास्तान दिखाएंगे आपको कि आखिर क्या परेशानी है। स्क्रीन पर ये बच्ची आप देख रहे हैं, दिखाएं थोड़ा सा पवन। ये 16 साल की वो मासूम है जिसके साथ कुछ रसूखात और असामाजिक यानी कि गुंडा तत्वों ने बदतमीजी की और ये इस विधवा महिला की बेटी है। पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर आपको हम बताएंगे। पहले इसकी मां से बात करेंगे, फिर इस बेटी से भी बात करेंगे और तमाम नाकामी इस पुलिस प्रशासन की, भजनलाल सरकार की और भजनलाल सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की सारी नाकामी हम आपको बताएंगे। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारे टाइम तो अटकाना फटकाना लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप बताएं कि पूरा मामला क्या है, मैं क्यों परेशान हो, क्या आपके साथ घटना हुई थी? मैं जयसिंहपुरा खोर की रहने वाली हूँ और मेरे पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी हैं रामोतार बाकोलिया और मंजू बाकोलिया, और उनके साथ कुछ मेरे पड़ोसी मिले हुए हैं जिन्होंने मेरी नाबालिग बच्ची के साथ बदतमीजी और अश्लील हरकतें करी है। और वो ड्रिंक के भी शौकीन है वो लोग, उनका रोज का काम है ड्रिंक करना, और उन लोगों ने मिल के मेरी बच्ची के साथ और मेरे साथ बदतमीजी करी है। कितने लोग हैं वो? ये लोग 4-5 जने हैं, ये इनमें 2 महिला हैं और 4 ये जेंट्स है। इसमें महिलाओं के नाम बताओ। महिला है मंजू बाकोलिया और ललिता सैनी, और जेंट्स में है ब्रजेश सैनी, रामोतार बाकोलिया, आनंद सिंह और सोनू वर्मा। आपके साथ ही घटना क्यों घटी, क्या वजह थी? मेरे ये 5 साल पहले मेरा बच्चा खत्म हो गया था एक, और उस बच्चे की डेड बॉडी हमें 3 दिन से मिली थी। हम काफी टाइम 3 दिन तक मतलब खूब छानबीन करके हम ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें बच्चे का सुराग नहीं मिला। लास्ट में हमें वो डेड बॉडी हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक नाले में मिली है। अब उस बीच पुलिस ने क्या जांच पड़ताल करी आस पड़ोसियों से, कॉलोनी वालों से,
और उसमें मतलब मुझे उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिली है। लास्ट में मेरे उस केस को भी मेरे बच्चे का आज तक ही मुझे पता नहीं चला कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है। ठीक है। लेकिन पुलिस ने FIR लगा कर केस को क्लोज कर दिया, रफा दफा कर दिया। रफा दफा कर दिया। और उस टाइम पे इंचार्ज थे ब्रह्मपुरी थाने में घनश्याम सिंह जी। घनश्याम सिंह जी ने सही से रेस्पॉन्स न देते हुए, बल्कि हमने जिन लोगों के उनको फ़ोन नंबर दिए थे उनकी कॉल रिकॉर्डिंग आज हमें पता होना चाहिए कि हम बच्चे के पेरेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने पता किसको दिया? पड़ोसियों को दिया। अच्छा, अब ये जो घटना हुई है, ये पूरी घटना बताओ कि आखिर आपकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ? 13 नवंबर की बात है ये, और 13 नवंबर के दिन शाम के टाइम में 8 बजे के लगभग की बात है ये। मैं घर में पूजा की तैयारी कर रही थी गोवर्धन की, और गुड़िया मेरी बाहर निकली थी घर से। अचानक ही बाहर निकली और बाहर निकल के छोटे वाले बच्चे को देखने के लिए चली गई। बाहर निकल गई कि नहीं मैं देखती हूँ कहाँ है क्या नहीं है। बाहर निकल के खड़ी हुई थी, इतने में बगल वाले मकान से रामोतार बाकोलिया निकल के आया और मेरी बच्ची को पकड़ के और अपने घर की तरफ घसीट ले गया। वो मुझे पता नहीं था इस बात का। मेरा बच्चा आया छोटा वाला, मैं अंदर से आवाज़ लगा रही, एकदम से बच्चा दुकान की तरफ कहीं गया हुआ था, आके बोला मम्मी जीजी को रामोतार अंकल पकड़ के ले गए उधर। बाहर निकल के देखी तो उनकी वाइफ खड़ी और रामोतार बाकोलिया मेरी बच्ची को पकड़ रखे, मेरी बच्ची के साथ मार पिटाई, गलत हरकतें। मैं बाहर निकली, मेरी बच्ची को छोड़ दो। जब तक मैं पहुंची थी, जब तक मेरी बच्ची के कपड़े फाड़ दिए थे उन्होंने। मैं बच्ची को छुड़ाने के लिए पहुंची, उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी करी और मेरी लुगड़ी वगैरह उतार के नीचे डाल दी। फिर भी मैं जैसे तैसे करके अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करी, लेकिन फिर वो अलग से जो दूसरे पड़ोसी थे वो लोग आ गए और उन्होंने ही उनको ही सपोर्ट करा। हमारे को कोई सपोर्ट नहीं करा, बल्कि मेरी बेटी को पकड़ के और उन लोगों ने बच्ची के साथ में मार पिटाई करी है। पड़ोसियों ने भी फिर मार पिटाई करी। कौन कौन थे पड़ोसी, नाम बताओ? ललिता सैनी, ब्रजेश सैनी और आनंद सिंह। और सोनू वर्मा रामोतार बाकोलिया के बगल में खड़ा हो गया आके। फिर बाद में जब बच्ची को नहीं छोड़े, मैं बच्ची को दूसरी रास्ते की तरफ पकड़ के ले गए वो लोग। फिर बच्ची को देखी तो मेरे को ये रामोतार, ये मंजू बाकोलिया ये पकड़ ली मुझे। फिर बाद में कोई दूसरे थे, जब बोली तो रास्ते चलते वालों ने छुड़ाया हमारे को, और छुड़ा के उन्होंने फिर हमें थाने भेज दिया कि आप लोग थाने जाओ आंटी जी, देर मत करो और जल्दी से जल्दी बच्ची का मैटर है वो। देखिए, हम आपको बताते हैं कि उसके बाद एक रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट FIR नंबर है इसका 512/2023, अंडर सेक्शन 323, 341, 504, 354, 506, 120B IPC और 3/4 और 7/8 पोक्सो एक्ट की ये गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है और पुलिस किस तरह से जांच की, और आप जांच से संतुष्ट हो या असंतुष्ट? 3 सवाल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। असंतुष्ट हूँ मैं पुलिस की जांच से। सही जांच नहीं कर रही पुलिस? जी नहीं। बयान हो गए कोर्ट के अंदर? कोर्ट में 164 के बयान भी हो लिए, थाने में मेरे गवाह भी दे दिए गए, सारे काम हो गए। बल्कि गवाह देने के बाद तो मुझे झूठ बोल के मुझे थाने में भी बुलाया जा रहा कि आपके 2 गवाह और लगेंगे। मैं किस सिलसिले में लगेंगे? बोले आपके बच्चों को साइड में कर दो, आपके बच्ची का भविष्य खराब हो जाएगा। मैं कि बच्ची कैसी बच्ची का है तो मैं बच्ची को साइड में कहाँ से करूँगी मैं, जब मैटर सारा मेरी बच्ची के साथ हुआ है। तो आपने ये कैसी बात करते हो? बोले नहीं, बच्ची को आप साइड में कर दो और या फिर राजीनामा कर लो।
मेरे को 3 महीने तक तो ऐसे करके ये लोग मुझे गुमराह करते रहे, लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। जयसिंहपुरा खोर थाने में जिस रात मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने गई, उस रात भी मेरे को 1 बजे फ्री करा इन लोगों ने। 1 बजे फ्री होने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दूसरे दिन गई, तीसरे दिन मेरे से पैसे की डिमांड करी गई, जहाँ सतीश शर्मा जी बैठते हैं जयसिंहपुरा खोर थाने में। उस टाइम पे वहाँ पे आदित्य पूनिया जी और उदय भान जी दोनों मौजूद थे। फिर इस मैटर को सतीश जी को सौंप के कितने पैसे मांगे आपसे? मेरे से 30,000 रुपये की डिमांड की गई। किस बात के लिए मांगे? रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। देखिए, ये जयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली है। बड़े बड़े दावे करती हैं ये पुलिस और पुलिस वाले, लेकिन धरातल पर ये कितनी गुंडागर्दी करते हैं ये वाकई अपने आप में बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केसेस होते हैं, गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती और गुंडों का पूरा साथ देती है जयपुर की पुलिस। आप समझ सकते हैं कि FIR नंबर 512/2023 FIR है, इसमें सीधी सीधी पोक्सो की धारा है, गंभीर धारा है पोक्सो। और ये अपने आप में किसी गवाह और बयान की कहीं ज़रूरत नहीं होती। जो लड़की नाबालिग होती है, मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान दर्ज करा देती है, वहीं केस प्रमाणित होता है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ पुलिस को आरोप पत्र पेश करना होता है और आरोपियों की गिरफ्तारी, इसके अलावा कानून के अंदर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद सारा मामला जज साहब को देखना होता है। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गिरफ्तार किया कि नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया। उन्होंने मेरे को उठा के जेसी में डाला है, ST/SC का केस लगा के, और मुझे भेज दिया उन लोगों ने, लेकिन मेरे केस की कोई सुनवाई नहीं की। ये लो एक नई कहानी और आप देख सकते हैं कि इनकी बेटी का जो मामला है पोक्सो एक्ट का, वहां उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, बल्कि इसी विधवा महिला को SC/ST केस दर्ज करके उनकी तरफ से और जेसी भेज दिया। ये जयपुर की पुलिस का हिसाब किताब है। पूरे देश की जनता इसको देख सकती है, जयपुर की जनता देख रही है और पूरा राजस्थान भी देख सकता है। और खुद भजनलाल शर्मा की सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो बेटी दिया कुमारी, राजकुमारी, वो भी देख सकती है कि किस तरह से एक विधवा महिला जिसकी बेटी के साथ अत्याचार होता है, नाइंसाफी होती है, पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया जाता है और उसकी बेटी को इंसाफ ना देने के बजाय बल्कि उस बेटी की मां को SC/ST केस दर्ज करके उल्टा जेसी में डाल दिया आपको। जी, मैं 2 दिन जेसी में रह के आई। 2 दिन जेसी में। थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से इन महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। और इसकी ये पुलिस महानिरीक्षक महोदय, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, यानी कि सब जगह इन्होंने अपनी शिकायत दी, लेकिन कहीं कोई इंसाफ नहीं हुआ। सवाल बहुत सारे हैं, बात बहुत लंबी हो जाएगी, हम लगातार इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि आज हमारे कैमरे के सामने ये जो महिला बैठी है, बेवा महिला बैठी है, इसका दुख क्या है ये आप जान चुके हैं, लेकिन कसूर सिर्फ इतना है कि बेटी के इंसाफ की ये लड़ाई लड़ रही है और इस इंसाफ की लड़ाई में खुद ही 2 दिन के लिए जेल जा चुकी, लेकिन इसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। सवाल यह है कि तमाम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी की सुरक्षा और नारी की सुरक्षा और बेटी आसमान में पहुंचेगी और बेटी पता नहीं क्या क्या करेगी, इतने दावे करने वाले खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी, भजनलाल सरकार और ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बेटियों की आड़ में अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन बेटियों के साथ धरातल पर वाकई क्या हो रहा है ये आपको देखना चाहिए। लेकिन लड़ाई आपकी रहेगी जारी। कानून पर भरोसा है आपको? कानून से भरोसा उठ गया जब भी तो आज न्यूज चैनल में आई हूँ। कोर्ट के अंदर भरोसा है आपको? कोर्ट पे भरोसा है।
जज साहब पे भरोसा है ना? हाँ, जज साहब पे भरोसा है। बस भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्यमेव जयते, न्याय जरूर मिलता है, चाहे देरी सही। और कानून की देवी की आंखों पे पट्टी जरूर बंधी हुई है, लेकिन अगर फैसला करती है, इंसाफ करती है और जस्टिस करती है, तो वो सिर्फ न्याय की देवी करती है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।